हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे संविधान के भाग। तो चलो भाग पहला। इसमें भाग पहले में दिया है कि भारत के राज्य व संघ अनुच्छेद 1 से 4 तक के दिए गए हैं इसमें भाग एक में। अब आता है दूसरा भाग दो। भाग दो में नागरिकता, जिसमें भारत में एक ही नागरिकता है। यह अनुच्छेद 5 से 11 तक में आते हैं। अब आता है भाग तीन, मौलिक अधिकार। भाग तीन में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक में आते हैं। अब आता है भाग चार। भाग चार के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक में आते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? लोक कल्याणकारी हित में काम करना। अब आता है मौलिक कर्तव्य। भाग चार, ये देख सकते हैं पिछले वाला भी भाग चार था, ये भाग चार ए है या का भी कह सकते हैं। और ये अनुच्छेद 51 के 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे मौलिक कर्तव्य को भाग चार में जोड़ा गया था, जैसे देख सकते हैं आप। अब आता है भाग पाँच। भाग पाँच में केंद्र प्रशासन आते हैं, अनुच्छेद 52 से 151 तक। अब अनुच्छेद 52 से 62 तक में पहले आते हैं राष्ट्रपति, फिर आता है अनुच्छेद 63 से लेकर 73 में उपराष्ट्रपति। पहले देखो राष्ट्रपति फिर उपराष्ट्रपति। फिर आता है अनुच्छेद 74 से 78 तक में प्रधानमंत्री, फिर मंत्रिपरिषद और फिर महान्यायवादी। अब अनुच्छेद 79 से 123 तक में आते हैं संसद के। और फिर अनुच्छेद 124 से 147 तक आते हैं सर्वोच्च न्यायालय। और फिर आता है अनुच्छेद 148 से 151 तक में नियंत्रक व महालेख परिषद। यहाँ तक समझ गए? अब बताते हैं भाग 6 में। भाग 6 में आता है राज्य प्रशासन, राज्य के प्रशासन अनुच्छेद 152 से 237 तक में। अब भाग 7 का खा श्रेणी के राज्यों को का उल्लेख आर्टिकल 238 के तहत और 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था के तहत भाग 7 को विषयों का निष्प्रभावी कर दिया गया था, हटा दिया गया था। अब भाग 8वां केंद्र शासित प्रदेश अनुच्छेद 239 से 242 तक में। अब आता है भाग 9 पंचायती राज। भाग 9 पंचायती राज और इम्पोर्टेंट भी है, अनुच्छेद 243 में आता है। सबसे बड़ा अनुच्छेद है पंचायती राज भाग 9 का, इसका अनुच्छेद 243 में 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा 243 ए मतलब 243 ए या का केलों से लेकर 243 ओ या ड़ा तक प्रावधान दिए गए हैं इसमें। ये सबसे बड़ा संविधान है, ये पंचायती राज का अनुच्छेद सबसे बड़ा अनुच्छेद है, जिसमें ए से लेकर ओ तक है। अब आता है भाग 9 का। इसमें अनुच्छेद 243 ता से लेकर 243 या और छा तक है। नगर पालिका से संबंधित है, ये नगर पालिका इसमें। अब भाग 9 खा सहकारिता, इसमें अनुच्छेद 243 जेड एच से लेके 243 जेड टी तक है। 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत इसमें जोड़ा गया था। अब आता है भाग 10। भाग 10 आता है SC व ST से संबंधित होता है, यह भाग 10वां, जिसमें अनुच्छेद 244 के तहत। अब आता है भाग 11 केंद्र व राज्य संबंध। केंद्र और राज्य से संबंध है इसमें 245 से लेकर 263 तक में। अब आता है भाग 12 वित्त संपत्ति एवं संविदा, 264 से लेकर 300 तक है। अब भाग 13 व्यापार वाणिज्य एवं समागम, 301 से लेकर 307 तक में। अब भाग 14 संघ व राज्यों की सेवाएं, 308 से लेकर 323 तक। अब भाग 14 का अधिकरण के तहत आता है इसमें 223 से लेके ए से लेके 223 बी तक में। 42 संविधान संशोधन के तहत 1976 में जिसे जोड़ा गया था। अब भाग आता है 15 निर्वाचन का उल्लेख किया गया भाग 15 में 324 से लेके 329 के तहत। अब आता है भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, भाग 16 में दिए गए हैं 330 से लेकर 343 तक, वो 42 तक। अब भाग 17 राजभाषा, 343 से लेकर 351। अनुच्छेद 343 क्या है? हिंदी
भारत की राजभाषा होगी। अनुच्छेद 343 इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना। भाग 18 आपातकालीन उपबंध 352 से 360। जैसे आपातकालीन दिया गया है भाग 18 में है, जैसे राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो ये सब। भाग 19 प्रकीर्ण प्रावधान 361 से लेकर 367। राष्ट्रपति और राज्यपाल का संरक्षण होता है इसमें। भाग 20 संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 के तहत कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध 369 से लेकर 392 के तहत आता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट आएंगे तो इसके हम टेलीग्राम ग्रुप भी बना लेंगे। थैंक यू।